शालोम एंड प्रेस लॉर्ड एवरीवन। आज के इस सुबह के अवसर पर आप लोगों के बीच आने का एक बार फिर से मौका दिया। मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। आप लोग बहुत अच्छे से वचनों को सुनते हैं और अच्छा अपना योगदान देते हैं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज का टॉपिक आपने पढ़ लिया है, सकरा और चौड़ा मार्ग, है ना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समय में, आज के इस वक्त में, आज बहुत सारे लोग आज उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, उस रास्ते पे दौड़ना चाहते हैं जो चौड़ा है, जो बहुत ही खुशी वाला हो और कोई रोकने टोकने वाला ना हो। आइए वचन क्या कहता है उस चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं। मत्ती उसका 7 अध्याय उसका 13 वचन मुझे इस वचन ने बहुत प्रेरित किया है कि आज जो इंसान जो अपने लाइफ में, अपने विचारों में, अपने जीवन में जिस रास्ते पे जाना चाहता है वो रास्ता उनके लिए बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये वचन दिया और उनको शिक्षा दी कि बहुत सारे लोग जो है चौड़े रास्ते में जाना पसंद करते हैं जहां रोक टोक ना हो। और मेरा जो फोकस इस वचन ने मुझे दिया है वो ये है, उसमें लिखा है सकरा और चौड़ा मार्ग। इस रास्ते में प्रभु ने 2 रास्ते के बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। पहला रास्ता कौन सा है? सकरा रास्ता है। सकरा रास्ता जो है वो कठिनाइयों से भरा होता है, वो परेशानियों से भरा होता है। उसमें आपके जीवन में जब परेशानी आती है, समस्या आती हैं, वो आपको उस चीज को दर्शाता है कि आपका विश्वास कितना है, आपका विश्वास कब तक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक परमेश्वर के दास को लेते हैं जिसका नाम अय्यूब है। उसके जीवन में इतना गहरा संकट आया, उसके लाइफ में इतनी बड़ी परेशानियां आई, समस्या आई, उसने विश्वास को नहीं छोड़ा। हम जानते हैं परमेश्वर के लोग, मेरे भाई और बहनों, आप इस वचन को सुनते हैं, आपके हृदय में परमेश्वर जरूर काम करेंगे, आपको परमेश्वर ब्लेस करेंगे इस वचन और मैसेज के जरिए से। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में अगर परेशानियां आ रही हैं, समस्या आ रही हैं, निराशाएं आ रही हैं और प्रभु के संग आप चल रहे हैं तो आप धन्य हैं। मेरे प्रियो, आप सही दिशा में जा रहे हैं। और जिस रास्ते में अगर कठिनाइयां ना हो, जिस रास्ते में ठोकरें ना लगें, वो सफर करने का मजा नहीं आता। मगर प्रभु का वचन क्या कहता है हमारे इस सुबह के समय में कि संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है बे फाटक और सरल है बे मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, दो कैटेगरी के परमेश्वर ने बात किया है। जब आप एक दुखों के बीच में, कठिनाइयों के बीच में परमेश्वर को आप प्राप्त करते हैं, प्रभु के दुख के समय में आप विश्वास करते हैं, प्रभु के संगति करते हैं, परमेश्वर के पर प्रतिदिन आप विश्वास करते हैं, आप धन्य हैं। अगर आपके ऊपर परेशानी नहीं आती, समस्या नहीं आती, तो आप धन्यवाद नहीं करेंगे, आप परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर सकते। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन को देखते हैं, उसका परिवार में सब कुछ चला गया, नाते रिश्ते सब छोड़ गए, धन संपत्ति बंगला सब कुछ उसका तैश नैश हो गया। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे प्रियो, मगर हमें क्या शिक्षा मिलती है इस वचन में? हमें क्या सिखाना चाहता है परमेश्वर? मगर अय्यूब ने परमेश्वर के प्रति विश्वास को नहीं छोड़ा। सकरे रास्ते का मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति में धीरज रखना, विश्वास रखना और प्रभु को अपने जीवन में काम होने देना। जब आपके जीवन में संकट आता है, आपके जीवन में निराशा आती है, इसका अर्थ है परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हम जानते हैं परमेश्वर का दास एक मूसा, उसके जीवन में जब परेशानी आई, समस्या आई, और परमेश्वर के पास बैठ गया और प्रभु से प्रार्थना किया। जब तक उसे समाधान नहीं मिला, जब तक वो प्रार्थना करता रहा परमेश्वर से। अगर आपके जीवन में ज्यादा परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है,
पर जिसका मतलब है परमेश्वर के करीब जाएं, परमेश्वर आपको अपने करीब लाना चाहता है। जिस व्यक्ति को जीवन में लिखा है वो फाटक जो चौड़ा है, जिसमें कोई परेशानी नहीं है, जिस रास्ते में दौड़ रहे हैं लोग, उसमें अगर परेशानी नहीं आ रही है, मजे से मस्ती कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, गलत पापों में पड़े हुए हैं, उनको अगर परेशानी नहीं आ रही है, इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है उनका एक टाइम रखा है परमेश्वर ने, वो है अंत समय, एंड का टाइम। इसलिए परमेश्वर कहता है बहुत सारे लोग जो विश्वास से पीछे हट जाते हैं। जब मनुष्य के पर विश्वास विपत्ति आती है, परेशानी आती है, समस्या आती है, वो अपने विश्वास में थरथरा जाते हैं, डगमगा जाते हैं। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है और विश्वास के साथ दौड़ना है। इसलिए वचन कहता है जो सकरा जो मार्ग है, टाइट जो रास्ता है, वो परमेश्वर की ओर जाता है। अगर आपके फैमिली में आपको परेशान करते हैं, आपके जीवन में अगर लोग आपको तकलीफ देते हैं, इसका अर्थ है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि आज परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, परमेश्वर इस वचन से बात करना चाहता है कि अगर आपके जीवन में परेशानी नहीं है, समस्या नहीं है, तो आप परमेश्वर को पास नहीं जा सकते। इसलिए वचन कहता है बहुत से हैं जो उसमें थोड़े से लोग प्रवेश करते हैं। प्रभु के पास बहुत सारे कम लोग हैं जो प्रवेश करते हैं। प्रभु के पास बहुत सारे कम लोग हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आप मुझे कहना चाहता है कुछ, हम परमेश्वर के प्रति विश्वास रखें। यदि आप संसारिकी लोगों के संगति करते हैं, उनकी इच्छाओं के अनुसार आप जीवन बिताते हैं, आपसे प्रेम करेंगे। जब आप उनके अनुसार चलेंगे, वो आपसे प्रेम करेंगे और वो आपको बड़े खुश होंगे। मगर जब आप सच्चे परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की संगति करेंगे, उस टाइट रास्ते में चलेंगे, परमेश्वर आपको उस मंजिल तक लेकर जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, आगे इसका वचन को देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में इस प्रकार से बात करता है और कहता है क्योंकि संकेत है फाटक जो कठिन है, ये मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और चाहे थोड़े हो उसमें पाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत थोड़े लोग हैं जो सच्चाई को ग्रहण कर पाते हैं। हम अपने इस दास अय्यूब को देखते हैं जिसका परिवार चला गया, जिसका संपत्ति चला गया, जिसका घर तबाह हो गया, शैतान ने उसकी परीक्षा ली, सब कुछ विनाश हो गया, मगर उसने विश्वास को क्या कहा, परमेश्वर से क्या कहा, जो मुझे सुख देता है क्या मैं उसका दुख ना लूं। जब आप परमेश्वर की संगति करते हैं, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु आपको पहले से ब्लेस कर देता है। जितने भी मेरे ऑनलाइन, जितने मेरे भाई बहन इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। आपके परिवार में तकलीफें हैं, अगर आपको परेशानी आ रही है, आपको समस्या आ रही है, इसका अर्थ है कि आप सही दिशा पे, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। परमेश्वर आज आपके जीवन के अंदर से बात करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के पास विश्वास के द्वारा प्रभु क्या करना चाहता है, वो हमें मजबूत करना चाहता है, वो हमें दिखाना चाहता है कि मैं तेरे साथ हूं। कभी कभी जीवन में परीक्षा आती है हमें, इसलिए परमेश्वर हमें मजबूत करता है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। एक दास है जिसका नाम अब्राहम है। अब्राहम को परमेश्वर ने बहुत समय के बाद परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, बड़ा इंतजार किया उसने, मगर उसने विश्वास को नहीं छोड़ा। अगर हम विश्वास करते हैं, प्रभु के संग चलना चाहते हैं, हम पर परेशानियां आएंगी, हमें समस्या आएंगी। प्रभु कहता है बहुत सारे लोग आज हम देखते हैं कि चौड़े मार्ग में जाना प्रवेश करना चाहते हैं, अपने जीवन की अपनी मर्जी के अनुसार जीना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं और भौतिक मर्जी की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, शरीर की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, पाप और लस्ट में पड़े हुए हैं। परमेश्वर कहता है वो रास्ता जो है विनाश की ओर ले जाता है, वो जीवन को बर्बाद करने की ओर ले जाता है। बहुत थोड़े लोग हैं जो परमेश्वर के पास आते हैं। मैं बताना चाहता हूं जितने भी इस वचन को सुनते हैं, अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, आपके लाइफ में अगर स्ट्रगल आ रही है, आपके लाइफ में अगर तकलीफें आ रही हैं, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आप ब्लेस होंगे इस साल में, ब्लेस होंगे नए साल में। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा।
हम जानते हैं कि प्रभु का वचन कहता है अंतिम दिनों में क्या होगा, बहुत सारी चैलेंजेस, परेशानियां प्रभु के पर विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर आएंगी, तकलीफें उन पर आएंगी, क्योंकि आप सही चल रहे हैं। अगर आप सही चल रहे हैं, परमेश्वर आपको उस राह पर लेके जाएगा। प्रभु का वचन कहता है जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु के ऊपर यकीन करते हैं, हमें कठिनाइयां आएंगी। अगर आप विश्वास नहीं करते, संसार की इच्छा पर चलते, आपको तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि जिसे परमेश्वर प्रेम करता है उसकी परीक्षा प्रभु लेना चाहता है। उसे परमेश्वर प्रेम करता है। प्रभु कहता है ये तेरे लिए अगर दुख है तो दुख के पीछे मैं हूं। यदि आपके जीवन में परेशानी नहीं है, आपके लाइफ में अगर स्ट्रगल नहीं है, इसका मतलब है आपको कोई राह दिखाने वाला नहीं है। जब हम प्रभु के पास आते हैं और परमेश्वर कहता है मैं तेरे पास आता हूं, उसमें लिखा है संकट सकरा है फाटक जो थोड़े उसमें पाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं विश्वास तो करते हैं, प्रभु के पास तो आते हैं, मगर अंत में क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग उस राज्य में इकट्ठे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं विश्वास करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उस रास्ते पर चलते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है कि अगर आप प्रभु के पीछे चलते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपको उस रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं, उस दरवाजे पर प्रभु आपको पहुंचाना चाहते हैं जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है चाहे मुझे घोर अंधकार में होते हुए उन तराइयों में होकर जाना पड़े, परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। आज आपके जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है कि इसलिए आज परमेश्वर के वचनों के ऊपर प्रति आप विश्वास रखें, प्रभु के ऊपर यकीन रखें और आप उस रास्ते में पहुंच जाएंगे। उस परमेश्वर के पास आप पहुंचेंगे। आपको भले आज परेशानियां होती हैं, भले आपको आज परेशानियां आपके लाइफ में है, मगर परमेश्वर कहता है उन परेशानियों के बीच में आपके साथ खड़ा हूं। परमेश्वर का वचन कहां प्रकट होता है? जहां अंधकार होता है। परमेश्वर कब बात करता है? जब हमारे जीवन में परेशानियां हमें घेरे हुए और हमारे जीवनों को हमें पाप की ओर लेके जाती हैं, जहां हमें डराती हैं, जहां हमें परेशान करती हैं, उस वक्त परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे वचन से बातचीत करता है। परमेश्वर जो हमें सपनों के द्वारा बातचीत करता है, परमेश्वर हमें किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा बात करता है। जब हम परमेश्वर के वचन में पास आते हैं, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को पढ़ते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर आपको उस हालातों से बाहर लेकर आएंगे। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने भी हैं परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करेगा। अंजू बहन आपके जीवन को परमेश्वर ब्लेस करेगा। उमा बहन आपके जीवन को ब्लेस करेगा। रोहित भाई प्रभु आपके जीवन को ब्लेस करेंगे। और जितने भी मेरी आवाज को सुनते हैं, सुमन बहन उनका परिवार को परमेश्वर आशीष ब्लेस करे। जितने भी आप इस वचन को सुनते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आएगा। अपने जीवन में आप निराश ना हो, परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर आपको बेहतर नहीं उससे बेहतरीन देगा। परमेश्वर प्रभु का वचन कहता है मांगो कि तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए आज आपके जीवन में परमेश्वर उन रास्तों को खोलना चाहता है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता प्रार्थना करते हैं जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन इस प्रार्थना वचन को सुनते हैं, पिता उनके जीवन में तेरी बरकत आशीष आने पाए, उनके जीवन में तेरी शांति आने पाए, उनके हृदय पवित्र आत्मा की ओर फिरने पाए। प्यारे प्रभु जी उन्हें ब्लेस कर, उन्हें कठिनाइयों से पार होकर उन्हें जीवन में प्रवेश होने के लिए मदद कर। प्यारे प्रभु जी उनके हृदय में तेरा आत्मा काम करे और उन्हें एक नई दिशा, एक नई आशीष के साथ ब्लेस करे। धन्यवाद करते हैं पिता, तूने इनको आशीष दिया, बरकत दिया। जितने भी मेरे भाई बहन सुनते हैं उनकी हर एक के हृदय में तेरी आशीष और चंगाई और बरकत आने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन।